दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्नब गोस्वामी के बारे में। जी हां दोस्तों, मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं अर्नब के साथ अपनी सॉलिडरिटी दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि देश का हर एक आदमी आज अर्नब गोस्वामी के साथ खड़ा है। और कांग्रेस ने जो अर्नब गोस्वामी के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया है कांग्रेस कर्नाटका में, वो फालतू का एफआईआर है। इस एफआईआर का कोई मतलब ही नहीं बनता है, लेकिन फिर भी अर्नब गोस्वामी को लेकर कांग्रेस में या चाहे पूरे इंडी अलायंस में एक खलबली सी मची हुई है, एक कुंठा उनके मन में होती है अर्नब के खिलाफ। तो हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर अर्नब के ऊपर ये एफआईआर क्यों हुआ है। दोस्तों जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से हम लोग सब जानते हैं कि टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है और समस्त भारतवासी टर्की का विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उसने पाकिस्तान का साथ दिया, विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जब टर्की मुसीबत में था तो भारत वो सबसे पहला देश था जो आगे बढ़कर टर्की का मदद किया। और ये कोई 50 साल या 70 साल पुरानी घटना नहीं है, मात्र 2 साल पुरानी घटना है। और टर्की अपने ऊपर किए गए एहसान को भूलते हुए जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध की स्थिति जैसा माहौल बना तो टर्की ने पाकिस्तान का साथ देना सही समझा। तो उनके हिसाब से उनको जो ठीक लगा उन्होंने किया। तो इसी बात पर अर्नब गोस्वामी टर्की का कुछ विजुअल्स दिखा रहे थे। तो एक 4 सेकेंड का उसमें विजुअल्स दिखा, उसमें एक कांग्रेस का झंडा जैसा वहां था। तो अर्नब गोस्वामी ने ये सवाल पूछा कि कांग्रेस ने अपना दफ्तर टर्की में क्यों खोल रखा है। इस सवाल सिर्फ कांग्रेस से इतना एक सवाल पूछना कांग्रेस को इतना मतलब कि अखड़ गया कि उसने सोचा कि ये सवाल तो मतलब कि बहुत ही खतरनाक है, ऐसा सवाल कोई पत्रकार कैसे पूछ सकता है। तो उसने न सिर्फ अर्नब पे बल्कि बीजेपी के आईटी सेल के हेड जो हैं अमित मालवीय, उन दोनों के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दिया। हालांकि अर्नब गोस्वामी सामने आकर उन्होंने कहा कि ये एक टेक्निकल इश्यू की वजह से हुआ है। जब बहुत सारे वीडियोस फोटोज को एडिट करके चलाया जाता है तो कुछ मिस्टेक हो जाता है, टेक्निकल एरर्स आ जाते हैं, इस वजह से ये वीडियो चल पड़ा। लेकिन कांग्रेस इस बात को मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने जबरदस्ती एफआईआर दर्ज करवा दिया। तो अर्नब गोस्वामी कर्नाटका हाई कोर्ट में गए और उन्होंने इस एफआईआर को क्वेश करने के लिए अपील की और एफआईआर क्वेश हो गया। तो इस तरह से कांग्रेस को अपनी ही मुंह की खानी पड़ी फिर से। दोस्तों मैं यहां पर ये बताना चाहूंगा कि आज के टाइम में पत्रकारिता बिल्कुल अजब स्टाइल में चल रही है। एक वर्ग ऐसा है जो ये कह रहा है कि पत्रकार को सरकार से सवाल पूछना चाहिए, लेकिन जैसे ही कोई पत्रकार कांग्रेस के सरकार से या कांग्रेस से सवाल पूछने लगती है उसे गोदी मीडिया का संज्ञा दे दिया जाता है। आप सरकार से सवाल पूछिए, लेकिन वो सरकार कांग्रेस की सरकार नहीं होनी चाहिए, वो सरकार सिर्फ भाजपा की सरकार होनी चाहिए। मतलब ऐसा क्या व्यवस्था है कि आप कांग्रेस से सवाल नहीं पूछ सकते हैं। आखिर कांग्रेस रूल्ड स्टेट भी तो है ना, कुछ कांग्रेस के भी तो सरकारें चल रही है ना, या सारा सवाल का जो ठेका है वो बीजेपी ही है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट पे बात होता है तो अगर किसी बंगाल में ममता बनर्जी से पूछा जाए या तमिलनाडु में स्टालिन से पूछा जाए तो वो फिर गोदी मीडिया कैसे हो गया। तो अलग अलग लोगों ने इसे अपने स्टाइल से बना लिया है। दोस्तों इससे पहले भी अर्नब के ऊपर कांग्रेस ने एक एफआईआर दर्ज करवाया था। ये साल है मतलब 2019 से पहले की बात है।
जब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार चल रही थी, उद्धव ठाकरे जो है मुख्यमंत्री थे, तो सुशांत सिंह राजपूत के हत्या पर जो है अर्नब गोस्वामी ऑलमोस्ट डेली एक शो किया करते थे। तो अर्नब गोस्वामी से चिढ़कर उद्धव ठाकरे ने उस समय के जो मुंबई पुलिस के कमिश्नर थे परमवीर सिंह के माध्यम से अर्नब गोस्वामी के ऊपर एक एफआईआर लिखवाया और एक पुराना केस रीओपन किया। और पुराना केस रीओपन करने के बाद पूरे मतलब कि अर्नब गोस्वामी के घर पर मतलब दर्जनों पुलिस भेज दिया गया। और उस समय दोस्तों अर्नब गोस्वामी ने सिर्फ इतना बोला था कि मुझे मेरे शूज पहनने दो, तो पुलिस वालों ने उसे जूते तक नहीं पहनने दिए थे और अर्नब गोस्वामी को जेल में बंद कर दिया गया था। दोस्तों हालांकि अर्नब को ज्यादा दिन तक जेल में रख नहीं पाए थे। भारत के मशहूर लॉयर जो हैं हरीश साल्वे ने अर्नब गोस्वामी का केस लड़ा और अर्नब गोस्वामी को एक हफ्ता के भीतर ही जेल से बाहर आना पड़ा। कोर्ट को उन्हें छोड़ना पड़ा और उनके खिलाफ सारे मामले को खत्म करना पड़ा। और जिसके बाद अर्नब गोस्वामी जो काफिले के साथ निकले थे भारत माता की जय बोलते हुए, और तमाम मुंबई की जो मीडिया है या जो लोग हैं अर्नब गोस्वामी के स्वागत के लिए रोड पर आ गए थे, एलईडी लाइट जला रहे थे। तो इस तरह का जो है ऑरा है अर्नब गोस्वामी का। और दोस्तों मैं ये मानता हूं कि अर्नब गोस्वामी को 2013 से पहले भारत में उतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी। अर्नब गोस्वामी टाइम्स नाउ चैनल पर आते थे जो एक इंग्लिश चैनल था, और भारत के मतलब जो भी लोग हैं इंग्लिश चैनल को उतने प्रेफर नहीं करते थे। मतलब कि एक छोटा सा सेक्शन होता था जो इंग्लिश चैनल को प्रेफर करते थे। लेकिन 2013 में अर्नब गोस्वामी ने राहुल गांधी का एक ऐतिहासिक इंटरव्यू किया था। उस ऐतिहासिक इंटरव्यू में अर्नब गोस्वामी ने राहुल गांधी को मानो कि मेमना बना के रख दिया था। मतलब कि आज जो राहुल गांधी बिल्कुल इस तरह करके जो बोलते हैं, गरजते हैं, नरेंद्र मोदी को तू तड़ाक करते हैं, आप वो इंटरव्यू जाकर देख लीजिए दोस्तों। वो इंटरव्यू आज भी यूट्यूब पर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। आप बोलेंगे तो मैं उसका लिंक है अपने वीडियो के मीन्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वीडियो जाकर देखिएगा। अर्नब गोस्वामी के क्वेश्चन के आगे राहुल गांधी कुछ बोल ही नहीं पाया। लग रहा था कि कहां फंस गया है राहुल गांधी। और उस एक इंटरव्यू ने पूरे राहुल गांधी और कांग्रेस को एक्सपोज करके रख दिया। जो राहुल गांधी कांग्रेस थे, राहुल गांधी हमारा नेता है, उस नेता को अर्नब गोस्वामी ने मेमना बनाकर रख दिया था। तो कांग्रेस की चिढ़ अर्नब गोस्वामी से वहां से है। उस समय दोस्तों जो आदमी अर्नब गोस्वामी को नहीं जानता था, वो आदमी भी अर्नब गोस्वामी को जानने लग गया। अर्नब गोस्वामी को देखने के लिए टाइम्स नाउ के लिए पैसे दे देकर सब्सक्रिप्शन लेकर लोग देख रहे थे। उसके बाद अर्नब ने अपना ओन मीडिया हाउस खोला, रिपब्लिक टीवी। उस रिपब्लिक टीवी में भी मतलब कि अर्नब गोस्वामी सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करते थे, सीधी बात, नो बकवास। अर्नब गोस्वामी स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, किसी तरह का लाग लपेट करके बात नहीं करता है। जो भी क्वेश्चन होता है स्ट्रेट, और जो थोड़ा बहुत भी इधर उधर करता है उसके दिल को चुभता है। मुझे याद है आज भी 2017 में जब इस रिपब्लिक टीवी हिंदी स्टार्ट किया गया था, तो उन्होंने जो पहला स्टोरी चलाया था लालू प्रसाद यादव के बारे में, तो लालू प्रसाद यादव और उसकी पूरी फैमिली 4 दिन तक घर से बाहर निकल नहीं पाए थे। सोचिए अगर उनके घर में टॉयलेट नहीं होता, तो अगर पहले की तरह होता कि बाहर जाना होता, तो लालू यादव 4 दिन तक बिना टॉयलेट के रहते। पूरी तरह से मतलब रिपब्लिक का चैनल उनके घर के आगे तंबू डाल के खड़ा हो गया था। और उसके बाद लालू प्रसाद यादव और रिपब्लिक के जो पत्रकार उनके बीच कई बार ऐसा नोकझोंक
हुआ है। लालू यादव ने तो मीडिया पर कहा है कि एक मुक्का मार देंगे रिपब्लिक के पत्रकारों को। हालांकि लालू का ही असर उनके बेटों पर भी दिखता है, वो भी पत्रकारों के साथ मारपीट करते हैं। ये देखिए, ये एक बिहार के पत्रकार हैं वेद प्रकाश, इनको भी एक बार लालू के बेटे ने अपने यहाँ पर बुलाया था और कहते हैं कि 2 मिनट के लिए चलिए ना, आपसे बात करना है। तो ये पत्रकार समझ गया कि आज हमारी पिटाई होनी है, तो ये कोई बहाना करके बाहर निकला, फिर वहीं से कार स्टार्ट करके भाग गया। तो इस तरह की बातें दोस्तों हो रही है और अर्नब गोस्वामी को पॉपुलर करने में कांग्रेस का ही हाथ रहा है। कांग्रेस कहते हैं ना कि खुद के दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वो खुद उस गड्ढे में गिरता है। जब महाविकास अघाड़ी की सरकार थी और परमवीर सिंह, उद्धव ठाकरे ये सब ने अर्नब गोस्वामी के लिए खड्डे खोदे थे, उनको जेल में डाला था, तो अर्नब गोस्वामी देखिए तो 1 सप्ताह में जेल से बाहर निकल गए और वो पूरे शान के साथ आज अपना मतलब कि मीडिया हाउस से रन कर रहे हैं, ओन कर रहे हैं। इतने लोगों को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। और आज देखिए आप, परमवीर सिंह कहां है, कौन सी जेल में है, पता नहीं। उद्धव ठाकरे कहां हैं, सरकार में कितनी सीटें आई, चुनाव लड़े कितनी सीटें आई, कोई नहीं जानता है। लेकिन अर्नब गोस्वामी आज भी डेली टीवी चैनल्स पर आते हैं, बहस करते हैं और जो राष्ट्र के साथ अलाइन नहीं होते हैं उनकी तबीयत से बजाते भी हैं, धोते भी हैं उनको। तो दोस्तों ये सब सारी चीजें आज हो रहा है और मैं तो कहूंगा कि हर एक जो नेशनलिस्ट हैं उनको आना चाहिए और अर्नब के साथ अपनी सॉलिडारिटी दिखानी चाहिए। और जो पत्रकार हैं, जो मतलब कि बहुत सारे पत्रकार हैं जो ये कहते हैं कि भारत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, स्पीच नहीं है, वो जब अर्नब के ऊपर केस होता है तो वो सब पता नहीं कहां चले जाते हैं, किस बिल में घुस जाते हैं। एक पत्रकार है आशुतोष, सब लोग जानते होंगे आप पे, या आपने इसको टीवी पर हंसते भी देखा है, रोते भी देखा है, बहस करते भी देखा है, भागते भी देखा है, पिटते भी देखा है, राजनीति करते भी देखा है। सोचिए ऐसे ऐसे लोग भारतीय मीडिया में थे जो एक पार्टी का पर्दे के पीछे रहकर मतलब कि उनका एक एजेंडा चलाते थे, बाद में राजनीति भी ज्वाइन किए। तो आशुतोष देखिए अपनी फोटो के ऊपर एक्स पर उनकी जो प्रोफाइल है उस पर उन्होंने नेहरू का फोटो लगा रखा है। जनरली लोग फोटो किसका लगाते हैं, खुद का लगाते हैं, अपने बाप का लगाते हैं, अपनी माता का लगाते हैं, अपने बच्चों का लगाते हैं। तो क्या आशुतोष ने नेहरू को अपना बाप मान रखा है क्या? एक और पत्रकार थी पहले, सागरिका घोष, वो आजकल टीएमसी से राज्यसभा की सांसद हैं। उन्होंने कांग्रेस पर बहुत सारी किताबें लिखी हैं। इनकी ये सब कांग्रेस के साथ हैं, दिख रहा है, लेकिन ये पत्रकार सब हैं निर्भीक पत्रकार हैं। इनको पत्रकारिता मतलब करने आते हैं, ये सच्चे पत्रकार हैं, ऑनेस्ट पत्रकार हैं। लेकिन अर्नब हैं, सुधीर चौधरी हैं, और भी अंजना कश्यप हैं, इन लोगों को इसने मतलब कि लोगों ने गोदी मीडिया की संज्ञा दे रखा है। जो भी लोग कहते हैं कि गोदी मीडिया, और मैं तो जो एक गोदी मीडिया है, दूसरी को मैं कह देता हूं दलाल मीडिया है। भारत माता की गोदी में बैठने वाला गोदी मीडिया है, लेकिन जो दूसरे देश की गोदी में जाकर बैठता है उसको तो दलाल कहा ही जा सकता है ना। आप देखिए 2008 में कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी सोनिया गांधी, राहुल गांधी चाइना जाते हैं, वहां के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से एमओयू साइन करते हैं। किस हैसियत से? आज तक कितने जो सो कॉल्ड पत्रकार जो अपने आप को रियल पत्रकार कहते हैं, कितनों ने क्वेश्चन पूछा है कि किस हैसियत से गांधी परिवार चाइना से एमओयू साइन करता है। उसी समय पाकिस्तान के जो
बिलावल भुट्टो हैं, उनकी भी पार्टी वहां गई थी और उन्होंने भी चाइना से एमओयू साइन किया था। उसके बाद बिलावल भुट्टो और कांग्रेस की भी गुप्त मीटिंग होती है। राहुल गांधी जब भी बाहर जाते हैं तो उन लोगों से जरूर मिलते हैं जो एंटी इंडिया एक्टिविटी चलाते हैं, जिनका स्टैंड भारत के अगेंस्ट ही होता है, उन लोगों से मिलते हैं। किसी पत्रकार में इतनी हिम्मत नहीं होती है पूछने के लिए। तो दोस्तों, आज का देश, मतलब आज के समय में देश इस कठिन समय में चल रहा है। कांग्रेस को लग रहा है उनके सारे बुरे कर्मों के लिए माफी दे दी गई है कि आपका दूध भात है, आपका कोई गलती नहीं है। मैं तो हतप्रभ रह जाता हूं उस समय जब पत्रकार लोग बैठते हैं, डिबेट करते हैं। अभी देखिए, आने वाला है जून, है ना, मतलब जून आने वाला है, तो 25 जून 1975 को लगा था इमरजेंसी। आप देखिएगा, बहुत सारे पत्रकार आकर बैठेंगे, डिबेट करेंगे और उस इमरजेंसी को सही ठहराएंगे। आप देखिएगा, इस देश में बंटवारा हुआ था नेहरू और जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, लेकिन बहुत सारे मतलब कि पत्रकार हैं, ये कहते पाए जाएंगे आपको टीवी पर कि जो टू नेशन थ्योरी है वो सावरकर की थी। अगर सावरकर की इतना ही चलती तो सावरकर न बनते प्रधानमंत्री, या कोई दूसरा बनता। खैर दोस्तों, तो ये सब मैं आपको बताना चाहता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि समस्त देशवासी आज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इस तरह के कंटेंट और आपके सामने ला सकूं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।